हेलो स्टूडेंट्स। मिशन वर्दी में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, ठीक है, एडियम्स, फ्रेज, एंटोसाइनो, सब इसमें हम कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हम लोग को करना है कॉमन एरर्स। और थोड़ा इसको अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पढ़ने में भी हेल्प मिल सके, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राधा आस्क्ड मोहन, ठीक है, राधा आस्क्ड मोहन हाउ कुड ही किल द टाइगर विदाउट वेपन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में दो तीन चीज़ों का हमको ध्यान रखना रहता है। पहला नंबर की आस्क्ड सही है जी, फिर हाउ कुड ही, जब भी हमारा आता है बाबू ध्यान देना है क्या, WH वर्ड, तो WH वर्ड के बाद जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए ना, वो असर्टिव सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। वो किस में होना चाहिए? असर्टिव में। असर्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर इसके बाद हमको वर्ब चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। बट यहाँ एरर दिया हुआ है, कुड को पहले लिख दिया है और ही को बाद में लिखा है, यानी कुड ही के प्लेस पर होना चाहिए ही कुड, ठीक है। कुड ही के प्लेस पर क्या होना चाहिए बाबू? ही कुड, क्योंकि WH वर्ड में आपको मालूम होगा अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो, कि इसके बाद हम यूज़ करते हैं असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंडिया इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल है, तो क्या हो जाएगा? इंडिया इज़ वन ऑफ द हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंडिया इज़, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट। देखिए वन ऑफ हम क्यों यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा है ना, मतलब इंडिया, इंडिया को पूरे वर्ल्ड से क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द। आपको मालूम भी है कि वन ऑफ द के बाद हमारा जो सब्जेक्ट आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, वो प्लूरल, यहाँ तक ठीक है। यानी हमारा पार्ट ए में क्या है, एरर है, हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा वन ऑफ द, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू आप देख सकते हैं, कैन यू थिंक अबाउट एनीथिंग विच इज़ टू बी डन। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कैन यू थिंक, देखिए कैन यू थिंक अबाउट दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थिंक अबाउट के जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे? थिंक इनटू का यूज़ करेंगे। कैन यू थिंक इनटू एनीथिंग किसका यूज़ करेंगे? थिंक अबाउट के जगह पर हम यूज़ करेंगे थिंक ऑफ। समझिए यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, थिंक ऑफ। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग विच इज टू बी डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ हम अबाउट के जगह पर किसका यूज़ करेंगे बाबू? ऑफ का यूज़ करेंगे। मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेशली हु हैव नॉट डन हिज होमवर्क आर अब्सेंट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट कैसा दे दिया बाबू? प्लूरल दे दिया, मस्ट ऑफ दे दिया ना, तो यहाँ हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। स्पेशली हु हैव, वर्ब भी प्लूरल, यहाँ तक ठीक है। बट यहाँ जो हिज दिया हुआ है ना बाबू, वो गलत है। हिज के प्लेस पर हम यूज़ करेंगे दियर का, क्योंकि हीज का यूज़ हम करते हैं ही के लिए, और यहाँ तो दे दिया स्टूडेंट्स प्लूरल, इसलिए इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे बाबू? दियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब हीज के प्लेस पर आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या? दियर का, THEIR, क्योंकि दे का क्या होता है? दियर होता है। यहाँ पर हीज तो ही का होता है ना, इसलिए दियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है बाबू, सी इज स्ट्रोंगर इनफ, ठीक है, टू डू इट वेन एवर सी वांट्स। देखिएगा आपको ध्यान देना होगा कि एनफ के साथ दो कंडीशन होता है, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनफ के साथ यदि नाउन आता है तो, नाउन यदि हम एनफ के साथ यूज़ करते हैं तो हमेशा
एनफ के बाद नाउन का यूज होगा, ठीक है। जैसे आप एनफ मनी कह सकते हैं, मनी एनफ कहना गलत है क्योंकि एनफ के बाद हमारा नाउन का यूज होता है। बट अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब है, अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब कह सकते हैं, एडवर्ब कह सकते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो हमेशा एनफ से पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग तो यूज़ किया है, स्ट्रॉन्गर, एनफ, मतलब एडजेक्टिव ठीक है। बट एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी एडजेक्टिव होगा बाबू हमारा, वो हमारा किस में होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो हमारा आपको जो डिग्री होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। किस डिग्री में होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। यानी स्ट्रॉन्गर के जगह पर हमको बाबू यूज़ करना पड़ेगा क्या? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ईआर इसमें से हटाना पड़ेगा क्योंकि एनफ के साथ जब भी हमारा एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग को देखना है 6 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी बहुत ही सिंपल है। 6 कह रहा है छोटू, देखिएगा ध्यान से कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्लैंक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इज इसलिए क्योंकि ऑफ से पहले द इकोनॉमिक हमारा सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए इज हो जाएगा। हैज़ तो होगा नहीं, देखिए हैज़ भी सिंगुलर ही है, बट हैज़ से यहाँ कोई सेंस निकल नहीं रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 कह रहा है द फोरसेप्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। दिस फोरसेप्स ब्लैंक ब्रोकन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 7 में। यहाँ जो फोरसेप्स है, फोरसेप्स का मतलब होता है ना, जो मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका 2 हैंडल्स होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि इसके साथ जब भी होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। इज तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बाद में वर्ब 3 दिया हुआ है, और नहीं आर होगा, ठीक है। दिस फोरसेप्स हैव ब्रोकन। नेक्स्ट, यू कैन टेक ब्लैंक ऑफ दिस शर्ट्स, तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे? यू कैन टेक, देखिए 8 नंबर, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिज शर्ट। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 8 का ए दिया हुआ है, एनी वन। एनी वन का यहाँ मतलब होता है, देखिए एनी और वन अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। और एक एनी वन आप बी ऑप्शन में भी देख सकते हैं। ये अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है तो समझिएगा ज़रा, इस एनी वन का मतलब क्या होता है? एनी वन यहाँ मतलब होता है एनी पर्सन, ठीक है। और ये जो एनी वन लिखा हुआ है, ये पहला वाला, इसका मतलब यूज़ करते हैं पर्सन के लिए। और 8A ऑप्शन एनी वन जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं किसी थिंग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अब देख सकते हैं। 9 में हमारा है द फैमिली ब्लैंक इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज लॉसिंग इट्स अपील। देखिए 9 में जो हमारा ऑप्शन होगा वो बाबू क्या होगा? विच होगा। आपको ध्यान होगा कि द फैमिली कह रहा है, द फैमिली याद है कौन सा हमारा नाउन है जी? कलेक्टिव नाउन के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा विच हो जाएगा। विच का यूज करते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है बाबू, व्हाट इज नीडेड हियर? व्हाट इज नीडेड हियर इज स्पॉट लाइट। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें इज का यूज करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं बाबू, अब हम लोग देखेंगे एडियम्स एंड फ्रेज हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में एडियम्स फ्रेज में पहला है हमारा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। देखिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, प्रॉब्लम, जो एकाएक आकस्मिक घटना होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। 11 का हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब भी दुख होता है। नेक्स्ट 12 है टू फ्लो विथ द टाइड। टू फ्लो विथ द टाइड का मतलब होता है जैसे समय या हालात के साथ चलना, यानी हमारा 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। टू फॉलो द नेचर, ठीक है, टू फॉलो द नेचर। 13 हमारा दिया हुआ है बाबू, 13 हमारा दिया हुआ है टू कैरी कोल टू न्यू कैसल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है गैर कानूनी कार्य करना, ठीक है, गैर कानूनी कार्य करना।
टू डू समथिंग दैट इज अननेसेसरी, गैर कानूनी कार्य करना, इसलिए 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 में दिया है नो हाउ मैनी विंस मेक 5। देखिए ये फ्रेज है और इसका मीनिंग याद रहेगा तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। दो टाइप का फ्रेज आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है और एक मतलब सेंटेंस में देकर पूछा जाता है। तो सेंटेंस वाला तो थोड़ा सा पकड़ में आता है, बट जब डायरेक्ट देता है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो 14 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 14 दिया हुआ है नो हाउ मैनी बिन्स मेक 5 का मतलब होता है समझदार होना, किसी भी चीज़ में अवगत होना, ठीक है। तो 15 का हमारा हो जाएगा टू नो काउंटिंग, 15 का ए। देखिए बी ऑप्शन टू नो हाउ टू कुक बीन्स टू क्रिएट हिज, देखिए इसका जो ऑप्शन होता है ना एक ही ऑप्शन में देता है, बाकी सब ऑप्शन इधर उधर देता है ताकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाए। 15 देखिए 15 क्या दिया हुआ है, 15 में है बाबू आपका ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स का मतलब पॉसिबिलिटी, संभावित जो भी होता है हमारा, ठीक है। इसीलिए 15 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो लाइकली टू हैपन, लाइकली टू क्या हो जाएगा, हैपन, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा वीडियो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्या बाबू 16 से, ठीक है। 16 से हम लोग देखने वाले हैं एंटो है, एंटो का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। 16 में हमारा दिया हुआ है अमेचर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है अमेचर, अमेचर का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, अमेचर का मतलब होता है नहीं इसमें हमको बताना है बाबू, सॉरी इसमें हमको बताना है क्या, थोड़ा सा देखिएगा 16 से इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट आपको 16 से क्या बताना है, अपोजिट ही बताना है, ठीक है। अपोजिट ही है, अपोजिट है हमको, और पहला वर्ड दिया हुआ है आपका अमेचर। अमेचर का मतलब क्या होता है, नौसिखुआ, ठीक है। क्या होता है, जो नया नया कोई भी चीज़ होता है ना सीखता है, अप्रेंटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है हमारा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल अपोजिट है लेजी, जान ही रहे हैं, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, एजाइल, लचीला, नॉन प्रोफेशनल। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर एनोमेलस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बाबू, एनोमेलस। इसका भी हमको क्या बताना है, इसका भी बताना है हमको, अपोजिट ही बताना है। 17 का अनयूजुअल होता है, इसका मतलब क्या होता है, अनयूजुअल, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा। एबनॉर्मल का मतलब असमान, इनडिफरेंट का मतलब भी वही होता है, क्विक मतलब जल्दी होता है। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर म्यूनिफिसेंट। 80 नंबर है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है मतलब अच्छा व्यक्ति के बारे में हम लोग बोलते हैं म्यूनिफिसेंट, ठीक है। बढ़िया जो व्यक्ति होता है, बढ़िया के लिए यूज़ करते हैं। फॉर गुड सेंस क्रूएल हो जाएगा, क्रूएल यू नो वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 क्या दिया हुआ है बाबू, 19 दिया हुआ है स्पाइनलेस, ठीक है। स्पाइनलेस का मतलब होता है जैसे जो डरपोक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो डरपोक व्यक्ति होता है हमारा क्या हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं 20, ठीक है। 20 में अब हम लोग को 20 से क्या करना है, 20 से हमको बताना है साइनोनिम्स, ठीक है। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, ठीक है। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, चापलूस, यानी क्या हो जाएगा, लीक स्पीटल, लीक स्पाइटल हो जाएगा। ब्रेव बहादुर, क्वाड डरपोक, हार्ड वर्किंग मेहनती होता है। 21 वुडू, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जी। 21 थोड़ा सा देखिएगा, इसको जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह दिखाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वुडू। विजन समझ ही रहे हैं, सस्पिशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 22 रिडिक्यूल, ठीक है। रिडिकल का मतलब होता है, आपको ध्यान होगा, ये तो बहुत ही इजी वर्ड है जी, डेराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23 इंडिग्नेशन, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। इंडिग्नेशन का मतलब होता है जैसे क्रोधित होना होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यानी एंगर, एंगर कह सकते हैं, ठीक है। आइए आप लोग हैप्पीनेस समझ ही रहे हैं, साइनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, खुशी, साइनेस शर्मीला। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 24 से। 24 में हमको करना है बाबू क्या, 24 में हमको इम्प्रूवमेंट बताना है, मतलब इस के जगह पर क्या आएगा ऑप्शन में, यदि ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा आंसर होगा उस केस में। तो आइए 24 हम लोग बाबू देखते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन।
द पर्सन whom we thought was guilty proved to be honest। आप यदि रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे तो हु और हुम के बारे में अच्छा से पता होगा। पहला नंबर ना तो दैट का यूज़ करेंगे और ना ही विच का यूज़ करेंगे, ठीक है। हु और हुम में से अब वी थॉट वाज गिल्टी प्रूव टू बी, यहाँ हमको ज़रूरत है सब्जेक्टिव का, ठीक है, सब्जेक्टिव का ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट में हु का यूज़ करते हैं और जहाँ ऑब्जेक्ट का काम रहता है वहाँ हुम का यूज़ करते हैं। यहाँ हमको सब्जेक्ट का ज़रूरत है इसीलिए हु का यूज़ करते हैं। ओके, 25 देखिए बाबू, 25 दिया, द मेन एंड वोमेन एवॉइडेड ईच अदर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 25 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। द मेन एंड वोमेन, अब यहाँ क्या है जी, प्लूरल है और हम लोग किसके लिए ईच अदर का यूज़ करते हैं, तो दो के लिए, बट यहाँ तो दो से अधिक है ना बाबू, इसलिए हम लोग वन अनदर का यूज़ करेंगे। आया बात समझ में। अगर दो रहता यहाँ मेन तो मान लीजिए एक होता तो मैन लिखता, वैसे ही ओमैन एक होता तो मैन लिखता, तो दो के लिए हम ईच अदर कर सकते हैं, बट दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है बाबू, द ट्रेटी हैज़ बीन साइंड ब्लैंक द थ्री नेशंस। ऐसे ही बहुत ही सिंपल है जी। 26 में हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए 26 में हो जाएगा द ट्रेटी हैज़ बीन साइंड बिटवीन द थ्री नेशन। अब यहाँ थ्री नेशंस आने से लग रहा होगा आप लोग को कि नहीं इसमें होना चाहिए हमारा क्या, एमोंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रेटी दिया हुआ है, ठीक है। और जहाँ भी साइन वगैरह का बात करता है ना, जैसे द ट्राई सीरीज इज प्लेड, 3 सीरीज मान लीजिए किसी देश के बीच में खेला जा रहा है, वैसे केस में भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ हमारा नो इम्प्रूवमेंट होगा, 26 में नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जहाँ नंबर मेंशन किया रहेगा वहाँ पर हम लोग बिटवीन का यूज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए भी। नेक्स्ट 27 देखते हैं। 27 का विच इज़ द हॉर्स विच ओन लास्ट टाइम। 27 देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विच इज़ द हॉर्स विच ओन लास्ट टाइम, क्या करेंगे इसमें यूज़ बाबू, 27 में हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर दैट का, क्योंकि जानवर के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, हुम के लिए पर्सन का यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम दैट का। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत आपको याद होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन। 28 ही इज़ वर्किंग हार्ड, थोड़ा सा समझिएगा, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है, टू सक्सेस फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए टू के बाद हमको वर्ब आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू के बाद वर्ब और वो भी वर्ब 1, तो पहला नंबर यहाँ तो फॉर दिया हुआ है, सक्सेडिंग ये भी गलत, हमको टू सक्सीड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो लगा होगा, आई होप, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिए। ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू।